खुश रहो। इस वक्त दरोगी कहाँ है? दरोगी महाराज तो राजमहल में होंगे ना महाराज? राजमहल में है। हाँ महाराज। जाओ उसे कहना कि बड़े भाई अभी इसी वक्त रात दरबार में बुलाती है। ठीक है महाराज। क्योंकि गुस्सा के मारे अब मैं चैन से नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ। पहले मैं उसे प्यार से समझा देता हूँ, अगर मेरा गुरुजी अगर रात दरबार में आए हैं तो तुम्हारा बेटा जो है हीरालाल तो मेरे गुरुदेव को साथ लगा दो। लिया बाबुआ राजा कहाँ भागा जा रहा है? कहाँ भागा जा रहा है बड़े महाराज? क्या हुआ सिपाहियों? अब क्या बताऊं, इतना कड़क से बोले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। हाँ छोटे महाराज को बुलाने जा रहा है। अब महाराज देख रहा हूँ गुस्सा में छोटे महाराज कर रहे हैं। छोटे महाराज से इतना प्रेम करते हैं फिर भी बड़े महाराज गुस्सा हो गए। यही तो बात आश्चर्य है, कितना प्रेम था। आज जैसा अभी बोले हैं, ये तो आज तक मैं एक बचपन से इस राज में रहा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सुना। मैं देख रहा हूँ महाराज बहुत गुस्से में। हाँ और तो वहीं जा रहा था छोटे महाराज को बुलाने के लिए। हाँ छोटे महाराज को बुलाने के लिए जा रहा था। क्या हुआ सिपाहियों? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। जाओ जाओ। क्या तुम दोनों आपस में बातें करते हो? जाओ। क्या सिपाही कहाँ आए हो? जाइए महाराज, आपको बड़े महाराज बुला रहे हैं। बड़े भैया बुला रहे हैं? हाँ बहुत गुस्सा में। क्या गुस्सा में है? बहुत गुस्सा में देख रहा हूँ। शायद लग रहा है बड़े भैया कोई टेंशन में है, या कोई राजा महाराजा का अब यहाँ से चलता हो, मैं पहले बड़े भैया से मिलकर और फिर महारानी के पास चला जाऊंगा। प्रणाम बड़े भैया। बस 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 करेंगे। आज बड़े भैया आप बहुत आवेश में हैं, क्या बात है? आज तुम्हारा परिणाम
मुझे स्वीकार नहीं है। क्या? क्योंकि जिस समय हमारे गुरुदेव इस दरबार में प्रवेश किया तो क्या तुम उसे प्रणाम नहीं किया, तुम उसका तौहीन किया। मुझे इस बातों का दिक्कत हुआ, फिर भी इस बातों को मैं छोड़ दिया। आज मेरा गुरुदेव कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो ये सोचा कि हीरा लाल ये मेरा बेटा है और मैं उसे कभी आंखों के दूर नहीं रहने के लिए देते। अगर आज गुरुदेव हीरा लाल को कहा साथ जाने के लिए, तो तुम क्या उसे इस दरबार से तूने बेइज्जत करके और धक्का मार करके तूने मेरा गुरुदेव को निकाल दिया, तो तुम मेरा गुरुदेव को नहीं निकाला, ये तूने बड़े भाई नरसिंह को तूने धक्का मार करके इस दरबार से निकाल दिया। तुम्हारा जैसा भाई नहीं, तू एक कसाई हो जो तूने मेरा अपमान किया और मेरा तौहीन तूने किया। बड़े भैया, आप उनकी बातों में आकर गुस्सा में हो गए हैं। आप गौर से सोचिए कि किसी को साथ लगा देना, वह छोटा सा बालक कहीं कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। आप उस बात को भुला जाइए और हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। डरोगे? तुम ये माफी मांगते हो? मेरे गुरुदेव को तूने धक्का मार करके इसे दरबार से निकाल दिया और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? जिस समय तूने मेरा गुरुदेव को तौहीन किया, अपमान किया, उस समय तुम उतना सोचने लगा कि मैं बड़े भाई की ये गुरुदेव है, और तूने उसके ये भरी हुई सभा में तूने उसे धक्का मार करके बेइज्जत कर सीधा इस दरबार से निकाल दिया। अगर तुम मेरा गुरुदेव को धक्का मार करके राज से यहां से निकाल दिया, तो मैं तुझे अभी इसी वक्त मैं इसी राज से मैं तुझे निकाल रहा हूं। मुझे इस राज से मत निकालिए भैया, मुझसे जो भूल हुआ आप बालक जाने की क्षमा कर दीजिए। मत इस राज से मुझे बाहर मत कीजिए। हाँ, तूने मेरा गुरुदेव को धक्का मार के निकाल दिया और तुम मुझे इस राज्य में रहने के लिए कहते हो। आज तारीख से दोनों भाई का रिश्ता सीधा नहीं भैया, नहीं ऐसा मत कीजिए, रिश्ता मत अपने दिल से मत दूर कीजिए। मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना। ये हना भैयारी रे तो
नाही रे भाई यारिए बाबू तुम गलती मानते हो मारी हारी अब चाहिए हार तो आज दीना नहीं बरपोर खारी है आज दीना नहीं मरिहार जो जामा मारी जाई अभी इसी वक्त नहीं भैया, तुम इस रात दरबार को खाली कर दो और ये राजशाही पोशाक है सीधा खोल करके इस जगह तुम रख दो और मेरे आंखों से सीधा सीधा इसी वक्त ये राजशाही पोशाक मेरे नजदीक खोल करके और तुम इस राज से अभी इसी वक्त तुम निकल जाओ। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, आप अपने नजर से मत दूर कीजिए। आप कह रहे हैं इस राज से चले जाइए, मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा नहीं कीजिए। और यह अगर तुम मेरा गुरु को अपमान किया, मेरा मान प्रतिष्ठा का तूने मिट्टी में सीधा किया, तो तुम्हारा जैसा भाई मेरे आंखों के सामने रहना भी बहुत बड़ा सीधा जुल्म है। हे परमात्मा, आप इन्हें कैसे समझाओ कि किसी दूसरे के चलते आप मुझे राज से बाहर कर रहे हैं। आप माफ कर दीजिए भैया, मुझसे बड़ा भूल हो गया। अब ऐसे भूल कभी नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं कैसे बताऊं,
मैं सिपाही को कह रहा हूँ कि भैया को समझाए, मुझे इस रात से बाहर नहीं करे। सिपाही तुम मेरे छोटे भाई के लायक नहीं हो। तब तो मेरा सारी प्रतिष्ठा का तूने मिट्टी में मिला दिया। अब जाइए हार तो महाराज ये रास्ताई फंसा कैसे खोल दो। महाराज आप इतना गुस्सा क्यों है महाराज? ये तो आपका छोटा भाई है। हाँ आप तो जान से बढ़कर प्रेम करते हैं महाराज इनसे। मैं ये भी बात जानता हूँ कि ये मेरा छोटा भाई है। मैं जान से भी प्यारा इसे मानता था। सबसे पहले इनसे पूछो कि जिस समय मेरा गुरुदेव राज दरबार में प्रवेश किया, उस समय मेरा गुरुदेव को अपमान किया, धक्का मार करके इस राज दरबार से निकाल दिया। ये तो बहुत बड़ा गलती किया महाराज, लेकिन ये तो आपका छोटा भाई है। छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए। हो सकता है महाराज भूल से हो गया हो। क्या आप महाराज इनके बगैर रह पाएंगे महाराज? सिपाही महाराज जहां गुरुदेव नहीं वहां छोटा भाई का। गुरुदेव ने कहा कि नरसिंह आज मैं कहीं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं। आज तीर्थ यात्रा करने के लिए मैं जा रहा हूं। तुम्हारा भाई जो है छोटा, उसका बेटा है हीरा लाल, अगर उसे साथ लगा देते तो रास्ते में ऐसा कोई चीज का जरूरी होता तो मैं छोटा बच्चा से मैं करवा लूंगा। मैंने इसे कहा कि दरोगे आज राज दरबार में हमारा गुरुदेव आए हैं। हीरा लाल को मेरे गुरुदेव को साथ जाने के लिए दो, कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। ये ने मेरा गुरुदेव को कहा कि मैं किसी अनाथ, मैं किसी अनजान, मैं किसी न जाने व्यक्ति के साथ मैं नहीं जाने के लिए दूंगा। महाराज ये तो सचमुच गलती हो गई इनसे महाराज। तो ये मेरा प्रतिष्ठा को सारे मिट्टी में मिला दिया। मैं इसी वक्त इस राज दरबार से मैं निकाल रहा हूँ। ये रास्ताई पोशाक से खोल करके और मेरी आंखों से दूर करो। नहीं भैया आप माफ कर दीजिए।
सारा बुरा है दिल केकरा देखिए सारा मेरे नजदीक तुम भाई कहने के लिए आते हो, जिस मुंह से तूने भाई कहने क्या तुझे शर्म नहीं लगता है? महाराज के साथ तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिए हो महाराज। और अभी यहाँ का महाराज आपका बड़े भाई है और आप राजकुमार हैं, इसलिए अगर महाराज हमें आदेश दे रहा है कि इनका वस्त्र उतारो तो हमें मजबूरन उतारना पड़ेगा। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। जो भैया का आदेश है वह तो तुम्हें पालन करना ही होगा। अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन ये राजशाही को सब उतार करके जाकर देखो, कोई ऐसा फटा हो या कोई ऐसा पुरान हो, उसे बहना करके मेरी रात दरबार से निकाल दो। अभी आपको जाने में ही भलाई है, महाराज का गुस्सा शांत हो जाएंगे फिर आपको तो महाराज अपना ही लेंगे। लेकिन भैया आप हमें राज से बाहर कर रहे हैं। कोई आफत आएगा राज पे तो कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा? मैं खुद सोच लूंगा। तो इस राज के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम सोचने की कोशिश की तो अभी इसी वक्त मैं तुझे आके सीधा मैं पूछ लूंगा। तुम इस राज के बारे में कहते हो, मैं कैसे कहूँ? आखिर तो इस राज पे मेरा भी अधिकार है, लेकिन ये तो राजा है, इनका आदेश ही हमारे जीवन का सर्वोपरि है। अब अगर भैया कह रहे इस राज में नहीं रहो तो मैं जा रहा हूँ इस राज से। लेकिन अब इस राज को देखने वाला कौन होगा? सिपाही। हाँ महाराज, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बड़े भैया का ख्याल रखना। ले जा भैया, अगर आप यही चाहते हैं कि हम इस राज में नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊंगा? अब कम से कम इसी राज में रहने दीजिए। बस इस राज में रहने का, इस राज क्या, ये 14 कोस की राज में मैं तुम्हारा कदम देखने के लिए भी नहीं चाहता हूं। और रहने के तुम जहां तक की बात कर रही हो, जाओ और मेरे सामने से तुम दूर हो जाओ।
पथलरे का तुमने मेरे को मत जा रहा हूँ। आप जाइए। ले जा रे बाना ले नरसिंह यादव सिंह के बाना ले गाने गाई नहीं रे काला का हे रंगे क्या सिपाहियों महाराज ये मेरा गुरु को अपमान किया